नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र करनाल। आज हम आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं कि बढ़ती महंगाई के विषय पर हम करेंगे आज आप बातचीत। क्या है, क्यों बढ़ रही है महंगाई? क्या महंगाई रुक सकती है? महंगाई को बढ़ाने में कौन कौन दोषी है, यही हम विषय पर जानने का प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, किस प्रकार से रुक सकती है। आम जो जनता, जो गरीब मजदूर लोग हैं, वो आज बढ़ती महंगाई से काफ़ी त्रस्त हैं। घरों के बजट बिगड़ रहे हैं, आम आदमी का बजट बिगड़ रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है, इन्हीं विषयों पर हम आज चलते हैं और अपने एक साथी से बात करने का प्रयास करेंगे। चलते हैं और उनसे जानकारी लेंगे, उनका नाम जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब? नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पहले तो आप मैं सभी गोतित दर्शकों को अपना नाम बताएं, क्या है? मैं गोतित राजेश पाल। गोतित राजेश पाल जी, आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जो है वो महंगाई बढ़ती ही जा रही है, कहीं कम नहीं हो रही है, जिससे घरों का बजट बिगड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई तो हमेशा से ही बढ़ती आई है। आज कोई ये नई चीज नहीं है। यदि महंगाई को रोकने का या आर्थिक स्थिति को यदि हम अपनी मजबूत कर लें तो तब हमें महंगाई नहीं लगती है। हमें अपनी अ, जो दैनिक इनकम है, आमदनी है, आय है, वो बढ़ानी पड़ेगी। राजेश पाल जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि महंगाई हमेशा बढ़ती आई है। पिछले जो सरकारें गई थी, जो पिछले 5-5 साल तक महंगाई एक ही स्तर पर जगह पर रहा करती थी, कभी महंगाई बढ़ा नहीं करती थी। उस टाइम में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये महंगाई बढ़ती थी। लेकिन आज जो है वो कई सौ रुपयों में बढ़ जाती है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? हमें आज जो महंगाई लग रही है वो इस कारण है कि महंगाई जो है एक सही अनुपात में नहीं बढ़ पा रही है। यदि महंगाई बढ़े तो हर चीज के रेट बढ़ते हैं, तो हम जाने कि हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। ये नहीं कह सकते कि महंगाई बढ़ रही है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि आर्थिक जो आर्थिक स्थितियां हैं कैसे बदल रही हैं। किसी चीज की तो इतनी तेजी के साथ स्पीड से बदल रही हैं। यदि हम जो अ, सन 77 का 1977 में आप पहुंच जाइएगा। उस जी समय 1 पैसा भी चलता था और आज 1 पैसे का नाम नहीं जी है। और 10 पैसे भी चलते थे। जी। तो महंगाई को ये तो नहीं कह सकते कि महंगाई कोई नई चीज है कि बढ़ रही है। ये तो लगातार बढ़ रही है। हाँ, इसको किस तरीके से रोका जा सकता है? रोका जा सकता जी है, बिल्कुल रोका जा सकता है। यदि हम किसी भी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बढ़ोतरी देखें किसी भी वस्तु की, तो प्रत्येक चीज को हम पाएंगे। कुछ चीजें हैं जिनके अनुसार महंगाई या अनुपात बढ़ना चाहिए किसी भी प्रत्येक वस्तु का, या यदि ये चीजें घट रही हैं तो उन्हीं के अनुसार घटना चाहिए। राजेश। अब ये चीज इन चीजों में ले सकते हैं। जो मेन चीज है सोना, यदि सोने का भाव हम पीछे चले जाए, तो यदि सोने का भाव और जो उपज है, किसानों का जो उपज है, वो आज तक सही तरीके से देश के आज़ादी के बाद भी हम देखें तो बिल्कुल सही अनुपात नहीं चला है। तो वही चीज़ है आज हमें दुखी कर रहा है। और हमें नहीं दुखी कर रहा, हमारे बुजुर्ग भी महंगाई को रोते रोते चले गए। हमारी उससे पहली पीढ़ी भी इस महंगाई को रोती रोती चली गई। क्यों? क्योंकि जो महंगाई बढ़ती है, जो स्थितियां बदलती हैं, चेंज होगी, तो ये सारी चीजें चेंज तो होनी है। ऐसा नहीं है कि आज कोई चीज 10 रुपए किलो है तो कल को 10 साल बाद वो 4 रुपए किलो हो जाए। ये तो बढ़नी है और बढ़नी भी चाहिए। लेकिन एक सही अनुपात, ये कह सकते हो कि हिंदुस्तान के अंदर आज एक सही अनुपात लेकर के नहीं चल पा रहे हैं। तो वो सही अनुपात हमें करना पड़ेगा। या तो हमें नक्शे उठाने पड़ेंगे, अपने पुराने रिकॉर्ड उठाने पड़ेंगे 1977 या जब देश आजाद हुआ। कहीं से भी हम यदि करके चले और सबका अनुपात सही कर दें तो कहीं भी महंगाई नहीं, आज भी देखिए नहीं। श्रीमान, सबसे बड़ी बात ये थी कि पहले साल में एक वर्ष के अंदर जब बजट आया करता था फरवरी के समय, उस समय महंगाई पर एक चर्चा होती थी और उस चर्चा के बाद में बजट पास किया जाता था।
तो कुछ ही जो है वो दाम बढ़ा करते थे, जैसे 25 पैसे बढ़ गए, 1 रुपया बढ़ गया, 2 रुपये बढ़ गए। तो उसमें भी जो लोग मजदूर तबके के होया करते थे उस समय कुछ कामरेड होया करते थे, कम्युनिस्ट पार्टी को होया करते थे, वो आवाज़ उठाया करते थे कि रेट क्यों बढ़ा है। लेकिन आज तो कोई आवाज़ को उठाने वाला भी नहीं है, चाहे कितने भी रेट बढ़ा लो। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि हाँ, आज जो बजट पेश हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकारें दोषी हैं। जी। निश्चित रूप से दोषी हैं, क्योंकि इस तरीके से बजट नहीं होना चाहिए। बजट साल में एक बार ही होना चाहिए। प्रत्येक वस्तु का एक ही साथ सब बजट होने चाहिए। आज क्या हो रहा है, प्रत्येक दिन कल का रेट नहीं पता है। इस तरह देश का बजट भी बिगड़ता है। और क्या आज जो हमारे कानून को तय कर रहे हैं या बजट को तय कर रहे हैं या किस तरीके से हमें अपने देश में क्या क्या करने हैं, क्या क्या नहीं करने हैं, बजट के अंदर यही होता है। आज चर्चा ढंग से नहीं हो रही है, ये बात पक्की सी है। ये तजुर्बे की कमी कह लीजिएगा, एक्सपीरियंस की कमी कह लीजिएगा, या एक अर्थशास्त्री अच्छे नहीं है उनकी कमी कह लीजिएगा। ये हम कह सकते हैं कि एक अर्थशास्त्री यदि देश को चलाता है, बहुत अच्छे अच्छे अर्थशास्त्री जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन एक अच्छे अच्छे अर्थशास्त्री चले गए हैं जिनका ध्यान रहता था। लेकिन आज अर्थशास्त्री का जो है, आज हमारा पूरा देश नक्शों के ऊपर चल रहा है। नक्शे तैयार किए जाते हैं, चाहे राजस्व का है, चाहे स्थिति किसी भी चीज की है। जी। मैंने बहुत नजदीकी से देखा है। मैंने तहसीलों के अंदर राजस्व में जो जमा होता है उसके नक्शे भी झूठे बना करके पेश किए जा रहे हैं। ये झूठे नक्शे आज से पेश नहीं किए जा रहे हैं, मैं इनको सन 90 से भी देख रहा हूं। सन 90 से उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी नक्शे राजस्व विभाग में हैं वो बिल्कुल सरासर झूठे पेश किए जा रहे हैं। किस लिए? आप इनकम दिखाने के लिए कि तहसीलदार बचा रहे, एसडीएम बचा रहे, अमीन को शाबाशियां मिलती रहे, ये सब बचे रहे। लेकिन क्या है, यदि हम धरती पर धरातल पर नहीं है, धरातल में न होने के कारण यदि हम धरातल पर पहुंचे और प्रत्येक चीज का हम धरातल पर रह करके ही एक आर्थिक स्थिति का जायजा करें, कितना हमारे पास खर्चा है, देश के पास खर्चा है, कितना हमें बढ़ाना है, उस अनुपात में यदि हम अपना बजट एक बार बढ़ा दें, एक महीने में बढ़ा दें, उस पर चर्चा हो कि बढ़ाना कि नहीं बढ़ानी, उसमें विपक्ष का भी चर्चा हो, एक अर्थशास्त्री, अच्छे अच्छे अर्थशास्त्रियों की इसमें हम यदि करें तो हमारा देश बहुत अच्छी तरीके से बच सकता है। लेकिन यदि सही अनुपात में जो अर्थशास्त्री हैं सही अनुपात में नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? तजुर्बे की कमी है। आज भी यदि ये इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, महंगाई को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो मैं फिर कहूंगा कि पुराने रिकॉर्ड, अपने पुराने 1977 में सोने का जो रेट था, सोने से ले सकते हैं, हीरे से ले सकते हैं, या किसी भी ऐसे सामान से सबके रेट अनुपात सब बराबर कर सकते हैं। श्रीमान जी, मेरा कहना यह है कि आज जो पहले सरकार के द्वारा जो बजट पास हुआ करता था, उस बजट पर ही पूरे साल भर तक जो है वो रेट लिस्ट चस्पा होया करती थी। आज कहीं भी दूध वाला भी रेट बढ़ा देता है, घास वाला भी रेट बढ़ा देता है, चीनी वाला भी बढ़ा देता है, सब्जी वाला भी बढ़ा देता है, गैस वाला भी बढ़ा देता है, और दुकान वाला भी बढ़ा देता है, मकान वाले भी बढ़ा देते हैं, होटल वाले भी बढ़ा देते हैं। इससे जो पूरे देश के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है वो बड़े चिंता का विषय बनी हुई है। उससे जो आम आदमी है वो नहीं उसका बजट को पूरा पास कर पा रहा है। जो लोग नौकरी पर हैं उनके बजट पूरे हो जाते हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे ताकि आम जनता को भी इससे राहत मिल सके? इसके लिए कोई सॉलिड कानून आना चाहिए, यानी कि सरकार द्वारा जो है वो कानून आना चाहिए। कानून आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात आपने राजेंद्र कुमार जी कही और लोगों का ध्यान आकर्षित भी किया कि आज जो रेट बढ़ा रहे हैं, यदि हमने आज देखा कि आज कोई भी मिठाई वाला है या दूसरा अन्य है, अपने हिसाब से रेट बढ़ा रहा है। जी। ये जो अपने हिसाब से रेट बढ़ा रहा है,
इसी चीज में दिक्कत आई है। कोई संतरे का रेट 30 रुपए दे रहा है तो कोई 100 रुपए दे रहा जी। है। तो एक ही जगह बैठे हैं, एक ही उसमें क्वालिटी है, कोई क्वालिटी अलग-अलग एक ही है, लेकिन उसकी एक की दुकान जरा सी 100 ज़्यादा है तो वो रेट अपने मनमानी से लगा रहा है। एक दुकानदार अगर गरीब रास्ते में बैठा है तो उसके रेट कम हो रहे हैं इतना। यानी कि अगर जो चीज़ 30 रुपए की है वो 100 रुपए तक लोग बेच रहे हैं, जो 100 रुपए की चीज़ है उसे 500 रुपए में बेच रहे हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें चल रही हैं, आप देख रहे हैं साबुन है, साबुन जो पहले 10 रुपए में एक बड़े साइज का आया करता था, आज वो छोटा सा एक रूप में हो गया है। कोई भी आइटम्स आप लीजिए, वो सबकी जो है उसके अंदर मिलावट ज़्यादा हो गई है, उसकी फिनिशिंग ज़्यादा हो गई है, लेकिन उसके अंदर जो है क्वालिटी जो थी वो नहीं मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे? किसी भी सामान के ऊपर आज भी कानून बना हुआ है, लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं है। जी सरकारों का कंट्रोल बिल्कुल कतई नहीं है। एक सामान पर, एक दवाई पर रेट लिखा हुआ है 120 रुपए जी। और वो जो जब चलती है तो 15 रुपए तक भी बिक जाती है। यदि अपने मिल जाए तो 15 से 120 तक कोई कुछ भी मांग ले। तो ये जो कंट्रोल है, एक नियम आया था, एक कंट्रोल सरकार का कंट्रोल था, लेकिन वो कंट्रोल नहीं है। उपभोक्ता फोरम में आज, क्योंकि हम एडवोकेट भी हैं, तो हम देख रहे हैं कि इंसाफ बहुत लंबे लंबे चले जाते हैं, इंसाफ नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको सब एक कानून बना करके इनको फॉलो करना पड़ेगा। एक सॉलिड कानून जब तक हमारे देश में नहीं आएगा तो महंगाई को हम नहीं रोका जा सकता, कतई नहीं रोका जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी एक चीज़ और भी है कि जब भी अगर विपक्ष अगर कहीं पर भी अपनी आवाज़ उठाता है कि कहता है, विपक्ष अगर ये कहता है कि महंगाई बढ़ी है, इससे आम आदमी त्रस्त होता है, तो जो वर्तमान सरकार होती है वो भी विपक्ष की बात को नहीं सुनती है और विपक्ष पे ही आरोप लगा देती है कि जो हमने बजट पे पास किया है वो पूरी तरीके से सही किया है। ऐसे में जब सामंजस्य नहीं होता, जब किसी चीज़ का सामंजस्य नहीं होता, जब आप एक दूसरे से मेल जोल नहीं खाते हैं, तो सरकार की विचारधाराएं नहीं मिलती हैं, तो महंगाई का बढ़ने का भी सबसे बड़ा कारण हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये सड़कों पर रह करके संघर्ष नहीं किया जाता। हम सांसद कैसे लोगों को भेज रहे हैं अपने क्षेत्रों से? जी। हम विधानसभाओं में कैसे लोगों को भेज रहे हैं हम अपने क्षेत्रों से? अनपढ़ और गुंडा टेक को तो आप भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं चुन चुन करके। तो वो कानून तो क्या बनाएंगे? उनको अपनी जानकारी नहीं है। एक अर्थशास्त्री को यदि हम कोई किसी पढ़े लिखे को यहाँ पर विधानसभा या संसद का चुनाव लड़ाए, उसको वोट नहीं देते हैं, तो ये लोकतंत्र की भी कहीं ना कहीं गलती है। इसमें अर्थशास्त्री जाने चाहिए जब चर्चाएं होती हैं। तो क्यों ये सड़क पर रह करके, या विपक्ष के जो लोग हैं, विपक्ष भी लोकतंत्र में मजबूत होना चाहिए, लेकिन अपनी बात कहने में समर्थ नहीं है, या किसी न किसी कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में? यदि सत्ता पक्ष के है तो वो अपने सत्ता के खिलाफ नहीं बोलेंगे। श्रीमान जी, मेरा कहने का मतलब यह है कि पहले जो पुराने लोग थे वो कम पढ़े लिखे थे और देश को और बहुत अच्छी सरकार चलाया करते थे। जितने वो कम पढ़े लिखे थे तो समाज में उनका एक अपने प्रतिष्ठित होता थी, उनकी एक अपनी पकड़ होती थी और समाज में कंट्रोलिंग रहती थी। आज जितना आप कह रहे हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, जितना लोग पढ़ लिख गए हैं उतना ही देश के अंदर भ्रष्टाचार फैल रहा है, उतनी ही ज़्यादा महंगाई फैल रही है, कहीं कंट्रोलिंग नहीं हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये शिक्षा की कमी है हमारी। शिक्षा तो लोग अब बहुत ज्यादा शिक्षा से ये शिक्षा नहीं है जी। ये शिक्षा नहीं है मान्यवर, जिस शिक्षा को हम लेकर के चल रहे हैं। आज शिक्षा में परिवर्तन की आवश्यकता है। एक 90% का बच्चा अपने पिता को किस तरीके से पेश आ रहा है। 95% मार्क्स का बच्चा मैंने देखा है, उसको बोलने की वो नहीं है, अपने बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, तहजीब नहीं है। इंग्लिश मीडियम ने, और एक अर्थशास्त्री बहुत अच्छे क्या अर्थशास्त्र का कोर्स है इस समय कक्षाओं में आपने देखा है? धज्जियां नपी पड़ी हैं कि यदि हम एक अच्छे अर्थशास्त्री बनना चाहते तो भारत का अर्थशास्त्र सीखना पड़ेगा, भारत का अर्थशास्त्री बनना पड़ेगा। जबकि आज विदेशी किताबें यहां पर लगा रखी हैं। इंग्लिश के माध्यम, इंग्लिश और ये इस चीज से हमें, यदि हम इस चीज से बच गए और
बच करके एक अच्छे पढ़े लिखे में, आज की शिक्षा में, ये शिक्षा में कमी आई है। कोई भी कितना भी अच्छा अर्थशास्त्री होगा, यदि अर्थशास्त्री पढ़ लिख करके अर्थशास्त्री डुप्लीकेट या गलत नक्शों के आधार पर कोई देश नहीं चला करता है। भारत को चलाया गया, बीच में भी चलाया गया, और अब कुछ परिवर्तन होने हैं, हो सकते हैं कि कुछ परिवर्तन हो, क्योंकि ये गलत और नक्शे कब तक चलेंगे? झूठ कब तक चलती है? कब तक नहीं चलती है? हमारा देश झूठ की धार पर चला हुआ था। श्रीमान, हमारे अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी रहे, जब उनकी सरकार रही तो महंगाई पर काफ़ी कंट्रोल रहा और पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो सुधर रही थी। लेकिन इस समय तो बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं जो हर तरीके का अपनी एक सोच रखते हैं, जो संदेश देते हैं सरकार के बीच में भी, तब भी उसके बावजूद भी महंगाई बढ़ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें जो हैं, इसके ऊपर कानून बनना चाहिए। जिन्हें हम भेज रहे हैं अपने क्षेत्रों से चुन करके, इनका कर्तव्य बनता है कि एक अच्छे कानून बनाएं और लोकतंत्र में ऐसे लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको तजुर्बा है या ज्ञान है, ऐसे लोगों को संसद और विधानसभाओं में भेजिएगा तो कुछ हो सकता है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बढ़ती महंगाई एक आम समस्या है, उसी विषय पर हम लोग बात कर रहे थे ताकि जनता तक उसका संदेश जाए और जो बढ़ती महंगाई है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगे। इन्हीं सभी मुद्दों के साथ में सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सर्वे नमो नमः।